नमस्कार दोस्तों, टॉप 500 की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग की, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, जिसको आप शॉर्ट में CVC कहते हैं। ध्यान से समझिए, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम इस टॉपिक के उन सभी पक्षों को देखेंगे जहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी नए प्रमुख नियुक्त किए गए। इनका नाम है सुरेश एन पटेल। इस वजह से चर्चा में और इसकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, साल में कभी रिपोर्ट आ गई, कभी जांच हो रही है, इस वजह से भी ये आयोग चर्चा में रहता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए डायरेक्ट उन चीज़ों को देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए PCS में, वनडे में तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन और भी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर परिचय की बात करें, ध्यान से समझिएगा, इस चीज़ को लेकर के कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। संथानम आयोग, संथानम समिति, इसको लेकर कई बार क्वेश्चन आए हैं। क्यों? क्योंकि इसी की सिफारिश के आधार पर CBI का भी गठन किया गया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मतलब एक और आयोग बना है, और CVC का भी गठन किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर CVC को सरकार ने बनाया था और कब की बात है? 1964 में ये आयोग बना था, उस समय की बात है, ठीक, स्थापित किया गया था। जब उसे स्थापित किया गया था तो सरकार के आदेश से बनाया गया था, यानी कि ये वैधानिक संस्था नहीं थी, इसके लिए कानून नहीं बनाया गया था, एक प्रस्ताव लाया गया था, स्थापित हो गई थी संस्था, ठीक। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। मैं इस लाइन को पहले पढ़ रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। साथ ही साथ केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को, ध्यान में रखिएगा, ध्यान से इस चीज़ को ध्यान से देखिए, केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने और सुधार करने के संबंध में सलाह भी देता है। असली काम तो इसका जांच ऊंच का है, ठीक है ना, बाकी ये सारे काम भी ये करता है। इसलिए मैंने इस पर जोर दिया कि अगर सेंटेंस बनाकर UPSC क्वेश्चन पूछती है तो इस तरह की बातें लिखी जाती हैं उसमें। ज़्यादातर प्रश्न आप देखेंगे पॉलिटी में या संस्थाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, ये लाइन, मतलब इस तरह की लाइन आपको दिख जाएगी। अब देखिए, टर्निंग पॉइंट एक यहाँ है और यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। संसद ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम बनाया 2003 में। देखिए, स्थापना पहले हो गई थी, 2003 में एक अधिनियम बनाया गया, एक कानून बनाया गया और उसके तहत इसको फिर शामिल किया गया और ये संस्था बन गई वैधानिक संस्था। अंतर मैं अक्सर बताता हूँ, संवैधानिक का मतलब संविधान में वो बातें दर्ज हैं, वैधानिक का मतलब है उसके लिए कानून बनाया गया, और गैर संवैधानिक, गैर वैधानिक का मतलब है कि वो किसी प्रस्ताव वगैरह से बनाई गई संस्था है, ठीक है। तो 2003 में इसके लिए कानून बना था, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। एक चीज़ यहाँ पे पूछी जा सकती है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है, संसद को जवाबदेही इसकी मतलब बनती है, ये अपनी रिपोर्ट, अपनी बातें संसद के सामने रखती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कैबिनेट हो सकता है ऑप्शन में, राष्ट्रपति हो सकते हैं ऑप्शन में, या सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी हो सकता है। संसद के प्रति उत्तरदायी है CVC। अच्छा, यह भारत के, अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, संसद के प्रति उत्तरदायी है, यह भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आपको पता है संसद का अभी नया राष्ट्रपति, अभी हाल ही में तो हमने कवर किया था इसको, राष्ट्रपति वाला 2 पार्ट में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, उसकी नोट भी आपको मिल गई है, इसकी भी नोट आपको मिल जाएगी और इसको आप बार बार रिवाइज़ करते रहिए, अच्छे से तैयार हो जाएगा। जिनके पास नोट नहीं है, सिंपल सा ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, एक लिंक मिलेगा, सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है? क्वेश्चन का एक दूसरा एंगल यहाँ से शुरू होगा। इनके मेंबर्स को लेकर के, केंद्रीय सतर्कता आयोग में कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे उनकी नियुक्ति होती है, क्या काम होता है, ऐसे क्वेश्चंस UPSC जो पूछती है ना, किसी भी आयोग या समिति से, ज़्यादातर जो बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और वैधानिक जो हैं, उनके काम और उनके जो सदस्य हैं उनके आसपास ज़्यादा फोकस रहता है। इसमें क्या होता है, एक आयुक्त होते हैं जो, मतलब आप कह सकते हैं अध्यक्ष, हेड होते हैं एक व्यक्ति, और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त सदस्य के तौर पे हो सकते हैं, कुल मिला के 3 हो सकते हैं मैक्सिमम, समझ रहे हैं ना। अधिकतम 2 अन्य रहेंगे, 1 अध्यक्ष रहेंगे, ध्यान रहेगा। अब देखिए इनके काम की बात यहाँ पे जो सबसे मेन लाइन है, CVC
भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग पर शिकायतें प्राप्त करता है और उस पर उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है। सिफारिश करने के लिए है, बाकी काम आगे संसद करेगी, सरकार करेगी, लेकिन भ्रष्टाचार और कार्यालय में कुछ गड़बड़ी हुई है उसकी जांच करने का काम सीवीसी को दिया गया है। अच्छा, यहाँ मज़ेदार चीज़ एक देखिए, निम्नलिखित संस्थान या निकाय या व्यक्ति सीवीसी से संपर्क कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि भाई ये किनके कहने पर जांच कर सकता है कि यहाँ जांच करिए, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, जांच करके बताइए कि क्या मामला था और उस पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार कह सकती है सीवीसी से, जैसे सीबीआई से कह देती है, सीवीसी से कहा जा सकता है कि ये जरा देखिए भ्रष्टाचार का मामला है, ज़रा बताइए क्या बात है। लोकपाल को ये शक्ति दी गई है, लोकपाल के बारे में हमने पढ़ा था, आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लोकपाल को ये शक्ति दी गई है कि लोकपाल कह सकता है सीवीसी से, सीबीआई से कि मुझे इस मुद्दे पर जांच करके बताइए क्या मामला है, क्योंकि लोकपाल का भी गठन इसीलिए किया गया, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो सूचना प्रदाता है, कोई व्यक्ति या कोई मुखबिर है या कोई सचेतक है या फिर जिसको विशल ब्लोअर कहते हैं, अंदर की बात कोई व्यक्ति बता रहा है, किसी कंपनी में किसी संस्थान में भ्रष्टाचार चल रहा है और वो कहता है कि मुझे एक सूचना मिली, इस पर जांच करनी चाहिए, तो वहाँ भी सीवीसी जांच कर सकता है। अब यहाँ लिखा भी है विशल ब्लोअर क्या है, कई बार इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, संभावना रहती है, और इस पर सरकार ने कानून भी बनाया है। एक बड़ा ये अलग तरह का मुद्दा, इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आप एथिक्स में भी इस चीज़ को ध्यान में रखें। पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है। एक ऐसा व्यक्ति विशल ब्लोअर है जो किसी कंपनी या सरकारी एजेंसी का कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति है, जैसे मीडिया का भी हो सकता है, उच्च अधिकारी भी हो सकता है या पुलिस भी हो सकता है, जो किसी भी गलत काम के बारे में जनता या उच्च अधिकारी को जानकारी देता है, खुलासा करता है, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार आदि के बारे में बताता है, उसको हम कहते हैं विशल ब्लोअर। उसकी सुरक्षा को लेकर के अलग अलग बातें होती हैं कि जो व्यक्ति इतनी हिम्मत कर रहा है, सरकार को चाहिए कि इस बारे में एक सिस्टम बनाए कि उस विशल ब्लोअर की सुरक्षा हो सके कि उसने ये भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। वो अलग मुद्दा है, मेंस के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये विशल ब्लोअर के कहने पर भी जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इसमें और एक चीज़ है, नोट ध्यान देने वाली बात, केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई अन्वेषण एजेंसी नहीं है। खास तौर से ऐसा नहीं है कि जांच के लिए ही बनाई गई है, यह सीबीआई के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये लाइन बन सकती है, इसलिए मैंने नोट लिखा है, यह सीबीआई के माध्यम से या सरकारी कार्यालयों में प्रमुख सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से मामले की जांच करता है। यही वही मामला है जैसे लोकपाल के पास अपना नहीं है सिस्टम। अगर सतर्कता आयोग को जांच करना होगा तो ये इनके पास अपना कोई उस तरह का सिस्टम नहीं है बाकायदा, ये सीबीआई के माध्यम से जांच कर सकते हैं या जो बाकी अधिकारी हैं उनके माध्यम से जांच की जा सकती है। समझ रहे हैं ना, ये उनकी सहायता लेके करेंगे। इस बात को, इस लाइन को लेकर बड़ी स्मार्ट तरीके से यूपीएससी आपके दिमाग के साथ खेल सकती है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। मोटे तौर पे देखने में क्या लगता है, अभी हमने ऊपर ही तो पढ़ा कि ये जांच करती है, लेकिन जांच करेगी कैसे, उसके लिए अलग से इनके कोई सिस्टम बना के नहीं दिया गया है। सीबीआई की मदद लेंगे, अधिकारियों की मदद लेंगे। अच्छा, इस लाइन को पढ़िए, यह भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 के तहत लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों द्वारा किए गए कथित अपराधों की जांच करने का अधिकार रखता है। यानी कि एक अधिनियम बनाया गया था 1988 में, उसके तहत कुछ अधिकार इसको दिए गए हैं। कहा गया कि जो लोक सेवक हैं, जो सिविल सेवक हैं, अगर वो कुछ, मतलब सब नहीं, कुछ श्रेणियां बनाई गई कि इस मामले में अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अपराध हुआ है, मतलब मामला कोई सामने आता है, तो उस पर जाँच करने का अधिकार सीबीसी के पास है। अब बात करते हैं कि मुख्य सतर्कता आयुक्त की सेवा शर्तें क्या हैं, जो जिनकी अभी नियुक्ति हुई है, तो उस पर क्वेश्चन तो बन सकता है कि कैसे नियुक्ति होती है, क्या बात है। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति, मतलब एक तो जो मेन है उनकी और बाकी जो सदस्य हो सकते हैं दो, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। एक मेन फैक्ट, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को बताता कौन है, एक समिति बनती है और ये समिति राष्ट्रपति से कहती है कि सर हमने देखा है कि ये व्यक्ति आयुक्त बन सकते हैं, इनको नियुक्त कर लीजिए। और उस समिति में 3 लोग होते हैं जहाँ से प्रश्न बन सकता है। पहला व्यक्ति होता है प्रधानमंत्री, जो कि उस समिति का अध्यक्ष होगा, जो समिति बनी है राष्ट्रपति को बताने के लिए। दूसरे व्यक्ति होंगे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, वो सदस्य के तौर पर रहेंगे। और एक और व्यक्ति होगा जो लोकसभा में विपक्ष का नेता है, वो सदस्य रहेगा इसमें। यानी कि समिति में 2 सदस्य रहेंगे, एक अध्यक्ष रहेंगे, यानी कि अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, सदस्य में गृह मंत्री और विपक्ष के नेता लोकसभा में। ध्यान रखेंगे। आगे कार्यकाल की बात करते हैं, इंटरेस्टिंग है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनका जो कार्यकाल है वो 4 साल का है। नॉर्मली आप देखेंगे 5 साल का होता है, 6 साल का होता है इसे,
4 साल में भी कुछ पद हैं, तो यहाँ ये 4 साल वाली कैटेगरी में है कि ये 4 साल तक व्यक्ति अपने पद पर रह सकता है, या अगर उसकी उम्र 65 वर्ष हो गई, दोनों में से जो पहले हो जाए। अगर 4 साल पहले पूरा हो गया तो फिर पद छोड़ दीजिए, चाहे आपकी उम्र 55 साल ही क्यों ना हो। लेकिन अगर 65 साल पूरा हो गया और अभी आपने बस 2 ही साल काम किया है तो भी पद छोड़ना पड़ेगा। ये 2 क्राइटेरियाज हैं, 2 अपर लिमिट है, ठीक है ना। जो भी पहले पूरा हो तब तक काम करेंगे। पद से कैसे हटाया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति हटाएंगे, राष्ट्रपति ने नियुक्त किया था वही हटाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा दुर्व्यवहार के आधार पर उन्हें केवल तभी पद से हटाया या निलंबित किया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले की जांच की हो और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की हो। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट इस बारे में जांच करेगा कि क्या इस व्यक्ति को हटाना चाहिए कि नहीं, तब जाकर राष्ट्रपति हटाएंगे। और इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच में उस पर कदाचार या अक्षमता के मामले साबित होने पर ही हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, इस मामले को साबित करना पड़ेगा कि व्यक्ति सक्षम नहीं है या फिर इसने कदाचार किया था। अच्छा, एक और चीज़ है, वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा भी दे सकता है कि भैया अब हमको नहीं रहना, ठीक है, आप ये लीजिए। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अगर इस्तीफा देना हो तो किसे देंगे। ऊपर हमने देखा कि संसद के प्रति उत्तरदायी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि संसद को देंगे या लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा ये सौंप सकते हैं और पद से छुट्टी पा सकते हैं, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। अगर आपको PDF नोट चाहिए तो आप जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे जानकारी मिलेगी। UPSC के लिए भी, बाकी PCS एग्ज़ाम्स के लिए भी, प्री मेंस, इन सारी चीज़ों की नोट्स वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। और बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है और बड़ी कम प्राइस है। जब आप ध्यान से देखेंगे आपको लगेगा कि अरे, और जो चीज़ें हमने की हैं पिछली बार, मैंने बार मैं आपसे कहता हूँ कि उतनी थोड़ी सी चीज़ें पढ़ के इतना ज़्यादा क्वेश्चन लड़ाना कोई आम बात नहीं है। उसका लाभ आप ले सकते हैं। PDF नोट लगभग कंप्लीट है, थोड़ी सी और चीज़ें जोड़ी जाएंगी। आपके पास नोट पहले से रहेगी, आप पढ़ते रहेंगे। वीडियो जब आएगी ना तो आपके लिए एकदम खेल जैसा लगेगा, अरे इसको तो हम पढ़ते ही रहते हैं, बस रिवाइज हो गया एक बार, मज़ा आ जाएगा, समय बचेगा, एनर्जी बचेगी, फोकस बढ़ेगा और जल्दी से तैयारी हो जाएगी। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बना देता हूँ ऐसे, आप गेस करिए, ये आँखें हो गई, ये या अच्छा है ना। कहने का मतलब ये है, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।